हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है एल्केन के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का रिवीजन करेंगे। ठीक है। जैसे कि आप लोगों को बताया गया है कि एल्केन कंपाउंड्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। मीन्स अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखा जाए, ठीक है, तो C, और यहाँ पे n की वैल्यू भी 1 रखा जाए तो H4 मीन्स CH4 आएगा। ठीक है। n की वैल्यू 2 रखने पे C2H6, 3 रखने पे C3H8, 4 रखने पे C4H10, 5 रखने पे C5H12, लाइक दैट, है ना। अब देखिए नाम कैसे होता है इनका, एल्केन कंपाउंड्स का नाम कैसे होता है। अगर एक कार्बन है तो प्रीफिक्स जो लगता है वो मेथ लगता है, और सफिक्स मीन्स जो बाद में, सफिक्स माने बाद में, प्रीफिक्स माने पहले, तो बाद में एन लगता है, तो मेथ और एन को मिला करके मीथेन बनता है। ठीक है। जब कंपाउंड 2 कार्बन के होते हैं तो 2 कार्बन के लिए एथ लगता है। अब चूंकि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसीलिए जो सफिक्स लगता है इस सिंगल बॉन्ड की वजह से एन लगता है। तो ये सारे एल्केन कंपाउंड्स में जो आपका सफिक्स लगेगा वो एन लगेगा, क्योंकि सारे कार्बन जो है एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है। 3 कार्बन वाले कंपाउंड का पेरेंट नेम क्या होगा? प्रोप प्लस एन, प्रोपेन। 4 कार्बन का ब्यूट, एन, ब्यूटेन। 5 कार्बन का पेंट, एन। 6 कार्बन का हेक्स, एन। 7 कार्बन का हेप्ट, एन। 8 कार्बन का ऑक्ट, एन। 9 कार्बन का नोन, एन। ये बात तो सिंपल कंपाउंड्स की हो गई, जो सिंपल एल्केन है, जिनमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है। परंतु कुछ एल्केन कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जिनको हम लोग ब्रांच भी कह सकते हैं, साइड चेन भी कह सकते हैं। अगर वो सब एल्केन कंपाउंड्स में आ जाते हैं तो उनके लिए कुछ नियम बदलते हैं। ठीक है। जैसे जब आपके साइड चेन्स आ जाते हैं तो पहला नियम है हमें उस कंपाउंड में सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन का चुनाव। अब पेरेंट चेन कौन सी होगी? कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है। कोई कंपाउंड ऐसा है, एल्केन कंपाउंड ऐसा है जिसमें आपकी चेन्स आ गई हैं, तो सबसे पहले पेरेंट चेन उसमें ढूंढना है जो कि सबसे लंबी कार्बन की चेन होगी। ठीक है। विच हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज। एक पॉइंट यहाँ तक है, हमें सबसे पहले कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है, उसके साथ साथ वो वाली पेरेंट चेन को ढूंढना है जिसमें सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूशंस हों, जिसमें सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हों। ठीक। सेकेंड नियम है आपका द नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन फ्रॉम दैट कार्नर। अब देखिए किसी भी कंपाउंड की कोई चेन होगी, है ना, किसी भी कंपाउंड की कोई चेन होगी तो उसमें एक कार्नर ये होगा, एक कार्नर ये होगा, है ना। हमने मान लीजिए पेरेंट चेन है तो 2 कार्नर इस चेन के होंगे, हमें नंबरिंग करना है। दूसरा चीज़, पहले तो हमें पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद पेरेंट चेन की नंबरिंग करना। नंबरिंग तो ऐसा नहीं कि 20 से आप करेंगे, नंबरिंग कार्नर से शुरू करेंगे, 1 2 3 4, या इधर से 1 2 3 4, है ना। तो नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन फ्रॉम दैट कार्नर विच हैज नियरेस्ट ब्रांच। मान लीजिए कि ये कंपाउंड है, एक ब्रांच इसमें यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगा हुआ है, तो हमें नंबरिंग किधर से करना है? जिधर से ब्रांच नियरेस्ट हो जिस कार्नर के, है ना। अगर हम इस कार्नर से देखेंगे तो यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे ये ब्रांच पड़ती है, पर इधर से चलेंगे तो 1 2 3 कार्बन पड़ती है, तो मतलब नंबरिंग आपकी इधर से शुरू होगी। करेक्ट। तीसरा नियम क्या है? इफ पेरेंट चेन हैज़ 2 डिफरेंट ब्रांचेज। देखिए सबसे पहले हमने पेरेंट चेन ढूंढ लिया, पेरेंट चेन की नंबरिंग का नियम हमने पढ़ने लगे। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट या सब्स्टिट्यूशन पास होगा जिस कार्नर के। अब कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें 2 डिफरेंट ब्रांच हो या 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लग गए, है ना, और 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट दोनों कार्नर से समान दूरी पे हों। इफ पेरेंट चेन हैज़ 2 डिफरेंट ब्रांचेज और सब्स्टिट्यूएंट्स इक्वी डिस्टेंस, इक्वल फ्रॉम बोथ कार्नर या इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ कार्नर, देन नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दैट इंड या कॉर्नर, इंड को हम कॉर्नर भी बोल सकते हैं, दैट कॉर्नर विच हैज़ द सब्स्टिट्यूएंट विथ अल्फाबेटिकली सुपीरियर प्रायोरिटी, है ना। ठीक है। मान लीजिए ये कंपाउंड है आपका, है ना, एक ब्रांच आपकी यहाँ पे है, ये CH3 लग गया, एक ब्रांच यहाँ पे आपका लग गया CH2, CH3 लग गया, है ना। तो यहाँ पे इसका नाम है एथाइल और इसका नाम है मेथाइल। ठीक है, मेथाइल। तो इस केस में तो नंबरिंग हमारा इधर से ही होगा क्योंकि ये सेकेंड कार्बन पे है, इस केस में नंबरिंग इधर से ही होगा। परंतु मान लीजिए यही कंपाउंड कुछ ऐसा है
जिसमें यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH2 CH3 है। तो अब देखिए ये है मिथाइल, इसका नाम अल्फ़ाबेटिकली M से शुरू है, और ये है एथाइल, इसका नाम अल्फ़ाबेटिकली E से शुरू है, E से शुरू है। तो E की प्रायोरिटी M से ज़्यादा है अल्फ़ाबेटिकली, है ना? तो हमें अब देखिए इधर से 1 2 3 तीसरे कार्बन पे एक ब्रांच है, इधर से चलेंगे तो 1 2 3 इधर भी सेम दूरी पे दो अलग-अलग ब्रांचेज हैं, है ना? अगर दो अलग-अलग ब्रांचेज डिफरेंट दूरी पे हैं तो हम तो जिधर से पास होगा उधर से नंबरिंग कर लेंगे। पर अगर दो डिफरेंट ब्रांचेज दोनों कॉर्नर से समान दूरी पे हैं तो वो ब्रांच का नाम हम देखेंगे पहले। इसका नाम मिथाइल है, M से, अल्फ़ाबेट कौन सा है? M, इसका E है। तो अल्फ़ाबेटिकल प्रायोरिटी E वाले की ज़्यादा है M से, क्योंकि ये E वाला एथाइल है ना। तो हमें नंबरिंग इधर से ही करना है 1 2 3। दिस विल बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर नंबरिंग, ठीक है। ये हमारे 3 नियम है बेसिकली, ठीक है। एक नियम हम और पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। पहला एग्जाम्पल हमने लिया है CH3 CH2 CH, इधर CH3 एक है, इधर CH2 CH3। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है? पेरेंट चेन का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन विच हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांच। पेरेंट चेन आपको जो पता लगना चाहिए, कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। देखिए 1 2 3 4 5, अगर हम इसको पेरेंट चेन मानते हैं तो ये 5 कार्बन की है, परंतु हम इसको 1 2 3 4 इसको मानते हैं तो ये हमारी 4 कार्बन की है। तो ये हमारी जो है पेरेंट चेन नहीं होगी, क्योंकि हमारी सबसे लंबी कार्बन की चेन ही पेरेंट चेन होगी। तो ये हमारी पेरेंट चेन हो गई, ठीक है। ये हमारी पेरेंट चेन हो गई, ठीक। और ये वाला हमारा क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक। पता चल गया। उसके बाद हमें नंबरिंग करना है। नंबरिंग के करने के लिए 2 कॉर्नर हैं, एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है। अगर हम इस कॉर्नर से देखते हैं तो ये वाली सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 तीसरे कार्बन पे मिलता है। इधर से भी चलेंगे 1 2 3, तो हम किसी साइड से भी नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये इधर से भी तीसरे कार्बन पे, इधर से भी तीसरे कार्बन पे। तो हम इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4 5, है ना। अब कंपाउंड का नाम लिखने के लिए देखिए ये नियम है, पोजीशन ऑफ ब्रांच, मतलब किस कार्बन पे आपकी ब्रांच है। तो ये वाली जो ब्रांच है आपकी किस कार्बन पे है? तीसरे पे है। तो ये हो गया 3। ब्रांच नेम, है ना। अब इस ब्रांच का नाम क्या है? ये ब्रांच देखिए एक कार्बन की है तो मेथ, और चूंकि ब्रांच है तो YL लग जाता है, तो 3 मेथाइल, ठीक। उसके बाद ब्रांच के नेम के बाद पेरेंट नेम। पेरेंट नेम के लिए हमने जो ऊपर नियम बताए थे आपके लिए, है ना। अगर आपका 1 कार्बन का है मेथ, 2 कार्बन का एथ, 3 कार्बन का प्रोप, लाइक दैट, है ना। तो 5 कार्बन का ये कंपाउंड है हमारा देखिए ये कंपाउंड कितने कार्बन का है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का है। तो 5 कार्बन के लिए क्या लगेगा? पेंट, है ना। अब चूंकि हर एक कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब ये कंपाउंड में सफिक्स जो लगेगा, ये पेंट तो प्रीफिक्स हो गया, सफिक्स जो लगेगा वो लगेगा एन। ये हो गया हमारा IUPAC नेम ऑफ दिस एल्केन कंपाउंड, है ना। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हम इस बेसिस पे लिए हैं कि हमें जो है सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन ढूंढना है, और वो पेरेंट कार्बन चेन मानी जाएगी। मान लीजिए इसमें 2 पेरेंट कार्बन चेन बनती हैं, है ना। और 2 पेरेंट कार्बन चेन में एक में जो है आपके सब्स्टिट्यूएंट्स 2 हैं और एक चेन में 1 है। तो कौन सी वाली पेरेंट कार्बन चेन होगी? जिसमें आपके 2 सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। सपोज करिए एक पेरेंट कार्बन चेन आपकी ये है, ठीक है। एक पेरेंट की कार्बन की चेन ये है, और दूसरी वाली कार्बन की पेरेंट कार्बन की चेन ये है, ठीक है। तो पहली वाली कार्बन चेन में हम देखेंगे, अगर ये पहली वाली कार्बन की चेन है तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट आपका सिर्फ ये आता है, करेक्ट। अगर हम इस वाली को, जेड वाली को, अगर हम जो है सेकंड वाली को, अगर इस वाली को पेरेंट चेन मानते हैं तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से आते हैं? एक ये आता है और एक ये आता है। तो देखिए हमें इसमें 2 पेरेंट चेन है 5 कार्बन की, तो हमें उसी चेन को पेरेंट चेन मानना है जिसमें ब्रांच की संख्या सबसे ज़्यादा आए, करेक्ट है, ठीक। तो हम सेकेंड वाली को पेरेंट चेन मानेंगे, हमें पेरेंट चेन पता चल गई। अब हमें नंबरिंग करना है। नंबरिंग करने के लिए देखिए एक सीधा ये है, एक सीधा ये है। तो हम 1 2 3 4 अगर इधर से चलते हैं तो चौथे कार्बन पे ब्रांच पड़ती है और ये तीसरे कार्बन पे ब्रांच पड़ती है। और अगर इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4 5 इधर दूसरे और तीसरे कार्बन पे पड़ती है। तो नंबरिंग हमारी 1 2 3 4 5 ये होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पोजीशन ऑफ ब्रांच लिखना है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो यहाँ पे भी हमें सब्स्टिट्यूएंट का जब ब्रांच का नाम लिखना है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। इस ब्रांच का नाम है एथाइल, इस ब्रांच का नाम है मेथाइल, है ना।
तो सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेटिकली जो सुपीरियर है प्रायोरिटी में उसका नाम लिखना है, और उसका नाम लिखने से पहले वो ये देखना है कि पोजीशन ऑफ ब्रांच क्या है, किस कार्बन पे है। तो 3 पे है, तो 3 एथाइल, ठीक है। अब इसको सबको जो है हम लोग डैश से सेपरेट करेंगे। फिर इस ब्रांच का नाम लिख गया, फिर इस ब्रांच का नाम आइए किस पोजीशन पे है, 2 मेथाइल, ठीक है, ठीक, 3 एथाइल, 2 मेथाइल, देन आपका 5 कार्बन का पेंट हो गया। अब चूंकि हर एक कार्बन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से सेपरेट है, तो ये हो गया इसका नाम 3 एथाइल 2 मेथाइल पेंटेन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारा तीसरा एग्जाम्पल है जिसमें आपके दो अलग अलग जो है सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। देखिए इसमें सबसे लंबी कार्बन की चेन 1 2 3 4 5 6 कार्बन की अगर पैरेंट चेन इसको मानते हैं तो हमारी ब्रांच ये बनेगी और ये बनेगी, है ना। तो हम इसको पैरेंट चेन मान लेते हैं, हमने इसको पैरेंट चेन मान लिया, ठीक। नंबरिंग किधर से करेंगे, ठीक है। नंबरिंग करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ब्रांच किधर से नज़दीक है ना। तो ब्रांच देखिए हमारी इसी साइड से नज़दीक है, नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, है ना। अब इसका नाम लिखना है सबसे पहले। तो सबसे पहले आप देखिए ये एथाइल ग्रुप है और ये मेथाइल ग्रुप है। अल्फ़ाबेटिकली पहले नाम लिखते हैं। तो ये एथाइल ग्रुप किस कार्बन पे, पोजीशन आप ब्रांच बताइए, 4 कार्बन पे है, तो 4 एथाइल, ठीक। उसके बाद ये ब्रांच किस कार्बन पे है, 2 मेथाइल, 2 कार्बन पे है। 6 कार्बन की पैरेंट चेन है, 6 कार्बन के लिए हेक्स, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से सेपरेट है एन, ठीक है। ये इसका IUPAC नेम हो गया, ठीक। अब देखिए एक हमने एग्जांपल लिया है जिसमें, इस वाले एग्जांपल को देखिए, जिसमें दो डिफरेंट ब्रांच दोनों कार्नर से समान दूरी पे हों। हमने जो नियम लिखवाया था, ठीक है, वीडियो पहले देखिए। कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें दोनों कार्नर से दो डिफरेंट ग्रुप समान दूरी पे हों, तो अल्फ़ाबेटिकली जो सुपीरियर प्रायोरिटी पे रहता है उस साइड से नंबरिंग करते हैं। देखिए कॉमन सी बात है, हमारा पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 6 कार्बन इसमें है, 1 2 3 4 5 6 इसमें भी 6 कार्बन है। अगर हम इसको पेरेंट चेन मानेंगे तो हमारी एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, दो। अगर हम इसको मान लें तो एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, तो हम सीधा सीधा मान लेते हैं, है ना। तो हमारी पेरेंट चेन ये वाली पेरेंट चेन हो गई, ठीक। अब नंबरिंग के लिए नियम हम बताए हैं ना उस नियम में कि देखिए अब एक ब्रांच ये हो गई, इस ब्रांच का नाम क्या है, एथाइल, और इस ब्रांच का नाम क्या है, मेथाइल, ठीक है। अब एथाइल अल्फ़ाबेटिकल ई से शुरू होता है, मेथाइल एम से शुरू होता है। ई हैज अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर प्रायोरिटी दैन एम, राइट, ठीक है। अब देखिए अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं पेरेंट चेन की, तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे एथाइल पड़ता है। 1 इधर से चलते हैं तो 1 2 3 इधर से भी तीसरे नंबर पे पड़ता है। तो हम लोग जो है प्रायोरिटी हम उस साइड से देंगे जिधर से अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर ग्रुप आपका नज़दीक पड़ेगा। तो अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर ग्रुप क्या है, एथाइल। अगर इधर से चलेंगे तो तीसरे कार्बन पे है, तो हम इधर से ही नंबरिंग देंगे। चूँकि ये अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर नहीं है मेथाइल, तो इसीलिए इस साइड से नहीं, इस साइड से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक। देखिए पेरेंट चेन का सिलेक्शन आपने कर लिया, पेरेंट चेन की नंबरिंग कर दी, तो नाम तो बहुत ईजी है। नाम के लिए सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, किसके, पोजीशन के साथ। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम इसका लिखेंगे ना, किस पोजीशन पे है, तीसरे कार्बन पे, तो 3 एथाइल, करेक्ट, डैश से सेपरेट करिए। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मेथाइल, किस कार्बन पे, 4 पे, 4 मेथाइल, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा स्पेस देना है, पेरेंट चेन का सब्स्टिट्यूएंट और पेरेंट चेन के बीच में सिंगल स्पेस देते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की पेरेंट चेन है, 6 कार्बन के लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं हम लोग हेक्स। चूंकि सिंगल बॉन्ड है 6 कार्बन के बीच में तो एन लगाते हैं। ये है आपका IUPAC नेम, ठीक है। एक लास्ट नियम देख लीजिए, इफ पेरेंट चेन हैज 2 or more सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट, अगर किसी पेरेंट चेन में 2 या 2 से अधिक समान प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट हों, देन वी यूज डाई। अगर 2 समान हैं तो 2 डाई यूज करेंगे, अगर 3 समान सब्स्टिट्यूएंट है ट्राई यूज कर लेंगे, अगर 4 समान सब्स्टिट्यूएंट लगें तो टेट्रा यूज करेंगे एज अ प्रीफिक्स बिफोर द नेम ऑफ कंपाउंड, ठीक है। अब देखिए इसको देखते हैं, ये कंपाउंड है। सबसे पहला नियम सिलेक्शन ऑफ
PC पेरेंट चेन है ना। सिलेक्शन ऑफ PC लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको ढूंढना है। 1 2 3 4 5 6 ये है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ढूंढ लीजिए, असाइन कर लीजिए। अभी नंबरिंग की बात नहीं हुई, नंबरिंग की बात हम करेंगे, ठीक है, नंबरिंग की बात हम लोग करेंगे। अब देखिए इसमें हम नंबरिंग किधर से करेंगे, हम अगर इस कार्नर से चलते हैं 1 2 3 4 है ना, तो इसमें जो है तीसरे कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, फिर 4 हैं, है ना। तो हम लोग अगर इधर से चलते हैं, इस साइड से चलते हैं, तो तीसरे कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट, तीसरे कार्बन पे दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, चौथे कार्बन पे भी आपका तीसरा सब्स्टिट्यूएंट। अगर हम इस साइड से चलते हैं तो इधर से देखने पे पड़ेगा हमें, पहला सब्स्टिट्यूएंट आपका तीसरे कार्बन पे पड़ेगा, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आपका चौथे कार्बन पे, तीसरा सब्स्टिट्यूएंट भी चौथे कार्बन पे। तो इधर से देखिए, इधर से 3 3 6 4 10 संख्या जोड़ने पे 10 आता है, इधर से 11 आता है। तो जिधर से मिनिमम संख्या आती है हम उधर से ही करते हैं। ये वाला नियम आपको एडिशन लॉ भी आपको देखना पड़ेगा। अगर आप इस नियम से नहीं देखते हैं तो सिंपली, अगर यहाँ पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट होता, मिथाइल ना होता, तो कॉमन सी बात है अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी से हम इधर से नंबरिंग कर देते। अगर हमारा एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल होता, क्योंकि इधर से तीसरे कार्बन पे पड़ गया, इधर से भी तीसरे कार्बन पे दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी पे नंबरिंग इधर से करते। पर चूंकि 2 सब्स्टिट्यूएंट तीसरे कार्बन पे आ गए, तो सब्स्टिट्यूएंट की संख्या जो है ओवरऑल इस साइड से ज़्यादा पड़ती है, तो नंबरिंग इधर से कर लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 है ना। अब 6 हो गया, तो इसके लिए नाम तो अल्फाबेटिकली ही लिखेंगे। अब इसका नाम क्या है आपको, एथाइल, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम एथाइल है, इसका नाम दोनों का क्या नाम है, मेथाइल, है ना, ठीक है। तो एथाइल चूंकि अल्फाबेटिकली प्रायोरिटी है, नाम लिखने में अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी को हम कंसीडर करते हैं, तो इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। पोजीशन इसकी क्या है, पहले पोजीशन लिखेंगे 4 एथाइल, ठीक है, इसको सेपरेट कर दीजिए। फिर उसके बाद दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, तीसरा सब्स्टिट्यूएंट तीसरे कार्बन पे ही है, तो 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट तीसरे कार्बन पे है, तो 3, 3, ठीक है। अब 2 हैं तो डाई लगा लीजिए, फिर डाई मेथाइल, 2 मेथाइल थे तो डाई लग गया, ठीक है, जो नियम में हमने पढ़ा है ना। और किस पोजीशन पे है, तीसरे कार्बन पे दोनों मेथाइल है, 3 डाई मेथाइल, ठीक। अब सिंगल स्पेस से सेपरेट करेंगे, क्योंकि ब्रांच का नाम ये पूरा आपका क्या है, ब्रांच नेम हो गया, ब्रांच नेम। अब उसके बाद इधर जो है आपका पेरेंट चेन नेम होगा ना, पेरेंट चेन नेम होगा, ठीक। तो पेरेंट चेन नेम के लिए क्या करना है, सर कार्बन की संख्या काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए पेरेंट चेन के लिए हेक्स प्रीफिक्स लगता है, प्रीफिक्स होने पहले, है ना। और चूंकि सिंगल बॉन्ड है सब, तो इसमें एन लग जाएगा, तो कंपाउंड हो जाएगा 4 एथाइल 3 डाई मेथाइल हेक्सेन। ये था IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, ठीक है। यही ओवरऑल नियम है, इसके बाहर का कोई भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा, बाकी मेरी नोट्स आप लोगों के पास है, उससे भी पढ़िए। ये आपकी रिवीजन क्लास थी, ठीक है। इसको जहाँ पे भी डाउट हो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एल्केन से रिलेटेड कोई भी समस्या सारी सॉल्व की जाएंगी, ठीक है। ओके गाइज, सो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें।